सुप्रभात बच्चों। आज हम छठी की हिंदी की पुस्तक रुनझुन के 10वें अध्याय चुलबुल घुघती शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। किसी जंगल में एक लोमड़ी और पहाड़ी घुघती में बड़ी मित्रता हो गई थी। यह देखकर वन के अन्य पक्षियों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। ओ भला लोमड़ी भी किसी की सगी हुई है? देखना बहन, तू कभी धोखा खाएगी। पतली पतली टांगे हिलाकर टिटहरी बोली। घुघती हंसकर बोली, मेरी प्यारी लोमड़ी जीजी, ऐसा नहीं है। जाड़े के आगमन के साथ पहाड़ के सारे पक्षी तराई के घने गर्म जंगलों की ओर चल दिए। बड़े बड़े ओलों की मार और बर्फ की फुहार से हरे भरे देवदार ठिठुरने लगे थे। एक दिन घुघती की पीठ पर बिठाकर जब लोमड़ी भी तराई की ओर चल दी तो घुघती की बिरादरी मुंह फेर कर हंसने लगी। बिरादरी की नाक कटवा दी घुघती ने। देखो तो भला, लोमड़ी की ही पीठ रह गई थी चढ़ने को। बगुले ने अपनी चोंच खोलते हुए ताना दिया। क्यों रे अभागिनी, तेरे पर क्या कटकर गिर गए हैं? काले कौवे से रहा नहीं गया। वह कांव कांव कर पूछ ही बैठा। नहीं मामा, शांत स्वर में घुघती ने उत्तर दिया। अपने पर तराई की गर्मी से लोमड़ी जीजी को पंखा झलने के लिए सहेज दिए हैं। मार्ग में पक्षियों ने खाना बनाने के लिए पड़ाव डाला। कौवा कहीं से धान की फलियां चुनकर ले आया। टिटहरी कहीं से गुड़ ले आई। चील ने बूचड़ की दुपट्टा मारा और वहां से ताजा मांस उठा लाई। फिर क्या था, बड़ी धूमधाम से चिड़ियों का दल चहक चहक कर सहभोज का आनंद लेने लगा। उधर एक कोने में लोमड़ी के साथ बेचारी घुघती को किसी ने न्योता तक भी नहीं दिया। पक्षियों को छोड़कर पशु से मित्रता की है। अब भुगतो करने का फल कौवे ने फिर कांव कांव कर कहा। बाकी पक्षियों ने कौवे के सुर में सुर मिलाए। मित्रता में जाति बिरादरी और ऊंच नीच का बंधन नहीं होता मामा। यह कहकर घुघती फिर लोमड़ी की पीठ पर चढ़कर चल दी। जोड़ों की भूख लगी थी। चलते चलते दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे। लहरों की आवाज से सुर मिलाती आटा चक्की चल रही थी। घर 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 आटे की सौंधी सौंधी सुगंध नाक में घुसी तो घुघती और लोमड़ी की भूख ने और जोर मारा। प्यारी घुघती, तुम यहीं पर खूब गा गा कर नाचना आरंभ कर दो। आटा चक्की का मालिक तुम्हारा नाच देखकर जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही मैं झट से घुसकर आटा ले आऊंगी। चलाक लोमड़ी बोली। घुघती ने पंख फड़फड़ाकर सुरीले स्वर में गा गा कर नाचना आरंभ किया। आटा चक्की का मालिक बाहर निकला। छोटी सी चिड़िया का नाच देखने लगा। उसने मोर को भी छोड़कर किसी अन्य पक्षी का नाच आज तक नहीं देखा था। घुघती की नाच देखा तो संग संग वह भी नाचने लगा। उधर लोमड़ी आंख बचाकर आटा चक्की के पास पहुंच गई। उसने छक्कर आटे की फांकी मारी और गालों में भरकर घर के द्वार पर खड़ी होकर सुक्ति को पुकारने लगी। घुघती, प्यारी घुघती, फुट से उड़ जा। मुंह में आटा भरा था इसलिए स्वर बड़ा विचित्र निकला। फूकी हादी फूकी फूम के हुम का हुम फा। आटा चक्की के मालिक ने चौंक कर देखा तो उसे आटे में सना लोमड़ी दिखाई दी। उसे देखकर वह सिर पर पैर रखकर भागा। वह भागता हुआ चिल्ला रहा था, बाप रे बाप, भूत भूत, सफेद भूत, चक्की पर कोई भूत आ गया है। इधर लोमड़ी और घुघती ने छक्कर आटे की फांकियां मारी और दोनों आगे बढ़े। बहन घुघती, सूखा आटा तो गले में ही चिपक कर रह गया। जरा सा ठंडा ठंडा दही खाने को मिलता तो गला तर करती। यह कौन सी बड़ी बात है जीजी? वह देखो, पहंगी पर हांडी लिए दही वाला चला आ रहा है। मैं बार बार
उसके आगे पीछे उड़कर उसे परेशान करूंगी। वह निश्चय ही बहंगी नीचे रखकर मुझे मारने दौड़ेगा। तुम लपक कर जी भर दही खा लेना और थोड़ा सा मेरे लिए भी ले आना, भुक्ती बोली। दही वाले के आते ही लोमड़ी झाड़ी में दुबक कर खड़ी हो गई और भुक्ती ने फड़फड़ा कर दही वाले को घेर लिया। फर फर करती कभी उसकी आंख की पलकें छू लेती, कभी मूंछों को नोच लेती। बीच बीच में वह दही वाले के सिर पर मंडराने लगी। बेचारे दही वाले के लिए एक डग चलना दूभर हो गया। वह झुंझलाया, नाश हो इस भुक्ती का, रुक अभी तेरे पर नोचकर मजा चखाता हूँ। दही वाले ने बहंगी से नीचे रखा और भुक्ती के पीछे दौड़ा। भुक्ती कभी इस डाल पर उड़ती, कभी उस डाल पर बैठ जाती। उधर लोमड़ी को कितने वर्षों में स्वादिष्ट मलाईदार दही मिला था। आधा चेहरा दही से सन गया, मूछें चिकनी हो गई, पर उसका मन नहीं भरा। झट से हाथों में दही भरकर झाड़ी में जा छिपी। भुक्ती भी भागकर हवा हो गई। हार कर दही वाला भुक्ती को कोसता हुआ चला गया। भुक्ती ने खूब हंसकर दही चाटा और लोमड़ी की पीठ पर जा बैठी। लोमड़ी बोली, बहन हमने खूब मौज मस्ती की, लेकिन आज पेट फूलकर कुप्पा हो रहा है, अपच हो गया है। भुक्ती बोली, तुम बैठो, मैं अभी किसी दुकान से हींग ले आती हूँ। मेरी दादी कहती थी कि हींग गर्म पानी से ले लो तो साबुत निकला बकरा भी पच जाता है। मेरी दादी कुछ और ही कहती थी। लोमड़ी खुले पेट पर हाथ फेरती हुई बोली, क्या जीजी? भुक्ती पीठ पर से उतर आई। खूब हंसने से पेट का भार हल्का हो जाता है। मैं कई बार आजमा कर देख चुकी हूँ। लोमड़ी गंभीर स्वर में बोली, जरा सी बात है, लो अभी तुम्हारा पेट हल्का करती हूँ। भुक्ती बोली और सिर नीचे पैर ऊपर करके नाचने लगी, पर लोमड़ी को हंसी नहीं आई। अच्छा लो जीजी अब तो हंसो, कहकर उसने एक सूखे पत्ते का टोप बनाकर सिर पर लगा लिया और फिर गर्दन टेढ़ी कर के बोली, जीजी नमस्ते। पर लोमड़ी नहीं हंसी। सामने से गांव के 4 किसान चले आ रहे थे। सबके हाथ में मोटी मोटी लाठियां थी। अच्छा अब नहीं हंसी जीजी, तो फिर मेरा नाम भुक्ती नहीं। इतना कहकर भुक्ती फुर से उड़कर कभी एक किसान के सिर पर जा बैठती, फुर से उठकर कभी दूसरे के, कभी तीसरे के और कभी चौथे के। किसान बारी बारी से भुक्ती को निशाना लगाकर लाठी बरसाने लगे। भुक्ती लाठी बरसने से पहले ही उड़ जाती। इस प्रकार एक दूसरे की लाठी उन किसानों पर ही पड़ने लगी। चारों आपस में लड़ भिड़ पड़े। उधर भुक्ती भागकर लोमड़ी के पास आई। लोमड़ी ने जब यह दृश्य देखा तो वह हंसते हंसते लोटपोट करने लगी। ही 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 ही, ठी 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 ठी, फिस 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 फिस, खू 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 खू, खी 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 खी। लोमड़ी की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। वाह भुक्ती, शाबाश बहना, खूब हंसाया तूने, कहकर वह लेट गई और डक डक डकम करती हुई डकार लेने लगी। इससे लोमड़ी का पेट हल्का हो गया। फिर भुक्ती को पीठ पर बैठाकर वह तराई की ओर चल दी। आज भी भुक्ती का वंश लोमड़ी से पुरानी मित्रता निभाता आ रहा है। कुमाऊं के घने जंगलों में प्रायः ही लोमड़ी की पीठ पर बैठी नन्ही भुक्ती अब भी दिख जाती। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास खंड क के दूसरे प्रश्न का क नंबर का प्रश्न है, किस किस में दोस्ती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ लोमड़ी और पहाड़ी भुक्ती में दोस्ती थी। ख नंबर, किसने भुक्ती को अभागिन कहकर संबोधित किया? इस प्रश्न का उत्तर हुआ कौवे ने भुक्ती को अभागिन कहकर संबोधित किया। अब अगला ग नंबर का जो प्रश्न देखते हैं, भुक्ती का नाच कौन देखने लगा? तो इसका उत्तर हुआ
आटा चक्की का मालिक घुघती का नाच दिखने लगा। घ आटा चक्की के मालिक ने किसे भूत समझा था? इसका उत्तर हुआ आटा चक्की के मालिक ने आटे से सने लोमड़ी को देखकर भूत समझा था। अगला जो अंगा नंबर का प्रश्न है, घुघती ने सूखे पत्ते का टोप बनाकर कहाँ लगा लिया था? इसका उत्तर हुआ घुघती ने सूखे पत्ते का टोप बनाकर अपने सिर पर लगा लिया था। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ख के प्रश्न की ओर। पाठ के अनुसार इन घटनाओं का क्रम लिखिए। तो यहाँ पहले नंबर का जो वाक्य आएगा, बगुले ने घुघती को ताना दिया। इसके बाद दूसरा नंबर का जो वाक्य आएगा, लोमड़ी और घुघती एक नदी के तट पर पहुंचे। इसके बाद का वाक्य तीसरा वाक्य है, टिटहरी गुड़ लेकर आई। आगे का चौथा वाक्य हुआ, लोमड़ी के मुंह से विचित्र स्वर निकला। इसके आगे का पांचवा वाक्य हुआ, घुघती ने सूखे पत्ते का टोप बनाकर सिर पर लगा लिया। अब अगला जो छठा नंबर का वाक्य हुआ, किसान लाठी बरसाने लगे। अब हम अभ्यास खंड ख के दूसरे प्रश्न का क नंबर प्रश्न हम देखते हैं। वन के पक्षियों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? इसका उत्तर हुआ वन के पक्षियों को लोमड़ी और घुघती की मित्रता पर आश्चर्य हो रहा था। अब अगला ख नंबर का प्रश्न है, जाड़े के आगमन के साथ क्या हुआ? तो इसका उत्तर हुआ जाड़े के आगमन के साथ सारे पक्षी तराई के घने गर्म जंगलों की ओर चल दिए। अगला ग नंबर का जो प्रश्न है, आटा खाने के लिए लोमड़ी ने क्या योजना बनाई? तो इसका उत्तर हुआ आटा खाने के लिए लोमड़ी ने घुघती को नाच दिखाने को कहा, और जैसे ही आटा चक्की का मालिक नाच दिखने के लिए आया, लोमड़ी अंदर घुसकर सारा आटा खा गया। अगला जो ख नंबर का प्रश्न है, दही वाले को तंग करने की योजना किस लिए बनाई गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ घुघती दही खाना चाहती थी, इसलिए उसने दही वाले को तंग करने की योजना बनाई। आगे का जो प्रश्न है अंगा नंबर का, घुघती ने अपने दादी के बारे में क्या बतलाया था? घुघती ने अपने दादी के बारे में बतलाया था, वे कहती हैं हींग गर्म पानी से ले लो तो साबुत निगला बकरा भी पच जाता है। अब अगला 6 नंबर का प्रश्न है, किसानों को जब घुघती ने तंग किया तब क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हुआ किसानों को जब घुघती ने तंग किया तो किसान बारी बारी से घुघती को निशाना लगाकर लाठी बरसाने लगे। घुघती लाठी पड़ने से पहले ही उड़ जाती। इस प्रकार एक दूसरे को ही लाठियां उन किसानों को लगने लगी। चारों आपस में जिस कारण से लड़ पड़े। अब हम अभ्यास खंड ग के प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें पठांस पढ़ के उत्तर देना है। मार्ग में पक्षियों ने खाना बनाने के लिए पड़ाव डाला। कौवा कहीं से धान की फलियां चुनकर ले आया। टिटहरी कहीं से गुड़ ले आई। चील ने बूचड़ की दुकान पर झपट्टा मारा और वहां से ताजा मांस उठा लाई। फिर क्या था, बड़ी धूमधाम से चिड़ियों का दल चहक चहक कर सब भोज का आनंद लेने लगा। उधर एक कोने में लोमड़ी के साथ बैठी बेचारी घुघती ने को किसी ने न्योता तक नहीं दिया। अब इस पठांस के आधार पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, धान की फलियां कौन ले आया? तो इसका उत्तर होगा धान की फलियां कौवा ले आया। और दूसरा जो प्रश्न है, चील कहाँ से ताजा मांस लेकर आया? इसका उत्तर हुआ चील बूचड़ की दुकान से ताजा मांस ले आया। हम आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। सारे पक्षी किस चीज का आनंद ले रहे थे? तो इसका उत्तर हुआ सारे पक्षी सहभोज का आनंद ले रहे थे। अब हम अभ्यास खंड घ के पहले प्रश्न की ओर आते हैं। मित्रता में जाति बिरादरी और ऊंच नीच का बंधन नहीं होता है। क्या घुघती की इस बात से आप सहमत हैं?
मित्रता में जाति, बिरादरी और ऊंच नीच का बंधन नहीं होता है। हाँ, हम गुप्ती की इस बात से सहमत हैं। और दूसरा जो प्रश्न है, किसान आपस में लड़ रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? तो इसका उत्तर होगा नहीं, उन्हें आपस में समझदारी से काम लेकर गुप्ती को भगाना चाहिए था। अब हम अभ्यास खंड अंगा के प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं के काल लिखिए। तो क नंबर का जो वाक्य है, तेरे पर क्या कटकर गिर गए हैं, तो ये भूतकाल है। ख नंबर का जो वाक्य है, चील ने भूचड़ की दुकान पर झपट्टा मारा, तो ये भी भूतकाल का वाक्य है। अब अगला ग नंबर का जो वाक्य है, उसे जोरों की भूख लगी थी, यह भविष्यत काल का वाक्य है। घ नंबर के वाक्य की ओर आते हैं हम। मैं झट से घुसकर आटा ले आऊंगी, यह भविष्यत काल है। अंग नंबर का जो वाक्य है, देखो लोमड़ी कैसे मटक रही है, यह वर्तमान काल है। च नंबर के वाक्य को देखते हैं हम। मेरा पेट कुप्पा हो रहा है, यह वर्तमान काल है। 6 नंबर का जो वाक्य है, दोनों साथ साथ जाते हैं, यह वर्तमान काल है। ज नंबर का जो वाक्य है, वह बहंगी नीचे रखकर मुझे मारने दौड़ेगा, यह भविष्यत काल का वाक्य है। अब अगला प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों के शब्द लिखिए। तो यहाँ क नंबर का वाक्य है, इसने पक्षियों को छोड़कर पशु से मित्रता की है, यह संज्ञा है। अब ख नंबर का वाक्य, उसके मुंह में आटा भरा था, यह भी संज्ञा है। अब ग नंबर के वाक्य को हम देखते हैं। कई वर्षों बाद उसने स्वादिष्ट दही खाया था, यहाँ स्वादिष्ट विशेषण है। उसने पैर ऊपर करके नाच दिखाया, यहाँ दिखाना क्रिया है। अंग नंबर का वाक्य हम देखते हैं। दोनों जंगल में रोज रोज घूमा करते थे, तो यहाँ रोज रोज क्रिया विशेषण है। वह कुमाऊं के जंगल में रहती थी, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इन प्रश्नों के वचन बदल कर लिखिए। क नंबर का जो शब्द है टांग, इसका बहुवचन होगा टांगे। ख नंबर का जो शब्द है चक्की, इसका बहुवचन होगा चक्कियां। अब अगला ग नंबर का जो शब्द है पक्षी, तो इसका बहुवचन होगा पक्षियों। तो अगला घ नंबर का जो शब्द है झाड़ी, इसका बहुवचन होगा झाड़ियाँ। तो अगला जो अंग नंबर का शब्द है चिड़िया, तो इसका बहुवचन होगा चिड़ियों। च नंबर का शब्द है मूछ, इसका बहुवचन होगा मूछें। 6 नंबर का जो शब्द है आँख, इसका बहुवचन होगा आँखें। ज नंबर का जो शब्द है लाठी, इसका बहुवचन होगा लाठियां। अब हम चौथे नंबर का प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों में कारक के पर सर्क भरिए। प नंबर का जो वाक्य है, वे कुमाऊं, तो यहाँ पर के भराएगा। के जंगलों में आज भी दिख जाते हैं। ख नंबर का देखते हैं हम। घुगती, यहाँ पर भराएगा। घुगती पर निशाना लगाकर किसान लाठी बरसाने लगे। तो अगला जो हम देखते हैं वाक्य, ग नंबर का लोमड़ी की हंसी बंद नहीं हो रही है, यहाँ पर की भराएगा। घ नंबर का वाक्य हम देखते हैं। पक्षियों ने खाना बनाने के लिए पड़ाव डाला, तो यहाँ पर के लिए भराएगा। च नंबर का हम वाक्य देख सकते। उन्होंने भुक्ति को न्योता नहीं दिया, तो यहाँ पर खाली जगह में को भराएगा। च नंबर का वाक्य देखते हैं। भुक्ति ने पशु से मित्रता की थी, तो यहाँ पर से कारक भराएगा। 6 चील दुकान से ताजा मांस उठा लाया,
तो यहाँ पर से कारक का चिन्ह भराएगा। अब हम 5वें प्रश्न की ओर आते हैं, जिसमें वाक्य बनाने को दिया गया है। पहला जो शब्द है क नंबर का मजा, तो इसका वाक्य होगा आज बच्चों ने देशभक्ति सिनेमा का मजा लिया। अब हम दूसरे शब्द की ओर आते हैं सुगंध, तो इसका वाक्य होगा इत्र की सुगंध से आसपास का वातावरण महक उठा। अगला जो ग नंबर का शब्द है मित्रता, इसका जो वाक्य होगा राम और मोहन में गाढ़ी मित्रता थी। तो बच्चों, आज हमने पूरे पाठ को पढ़ा, साथ ही साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। आप इस पाठ को पढ़ने की प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ अभ्यास प्रश्नों को भी अपनी कॉपी में लिखें और इनको याद करें। हमारा ये वीडियो बनाने का प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।